सर नमस्कार। नमस्कार सर जो परिक्रमा चल रही है, जी। तो सर इसके लिए क्या कहेंगे? आपने कैसे क्या दान कितना कैसे किया था जो चल रहे हैं भक्त लोग? देखिए, पहले तो मैं आप लोग सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने चल कर के मेरे बंजारे गाँव में पधारे और यहाँ पे आप तुम लोगों ने आकर ब्रज परिक्रमा का माहौल भी देखा है और बड़े करीब से देखा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं सीताराम सरपंच बंजारी से। देखिए, मेरे गाँव बंजारी में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा फिलहाल चली हुई है। जिसकी तैयारियों के लिए हम पिछले ये 1 मास के लिए परिक्रमा चलती है। इसकी तैयारी के लिए काफ़ी लंबा टाइम हमें मिलता है और जिसकी हम तैयारी में लगे रहते हैं। तो हमने अपने गाँव की परिक्रमा में लोगों को जितने भी यात्री आएँ, उनको सुख-सुविधाएँ मिलें और उनकी परिक्रमा बड़ी आसान रहे। इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हमने बड़ी गहनता से इस चीज़ पे विचार किया, फिर उस चीज़ पे तैयारी की और अभी आप देख कर भी आ रहे होंगे कि बंचारी का अभी तक आगे तक नाम गया हुआ है कि बंचारी में सबसे अच्छी और सबसे सुविधा जो मिली है, वो यात्रियों को बंचारी गाँव में मिली है। जैसे कि सबसे पहले हमने सुविधा करके दी गाँव में, पहले उनका ठहराव। ठहरने के लिए मंदिर में हमारा चौबीसी का चबूतरा है, उसपे वहाँ पे ठहरा बहुत अच्छे से उन लोगों के लिए गद्दा, कूलर और पानी की सुविधाएँ बहुत सारी वो करा के दी। जहाँ से हमारा काम शुरू होता है, सोंद सोंद गाँव पड़ता है, मेरा पड़ता है। सोंद से जब बंचारी में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल टीन शेड डाल के दिया है यात्रियों के लिए। तो वहाँ पे क्या कि जैसे कि अभी अभी आपने तो नहीं देखा, मैंने देखा था कल और परसों 2 दिन से आंधी और बरसात बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मौसम में यात्रियों का ठहरने के लिए असुविधाएँ होती हैं। तो वो जब अब हमें लगता है कि हमने जो टीन शेडों का जो विस्तार किया, आज हमारे वो काम आई और लोगों को बड़ा आनंद आनंद मिला कल, जब उस टीन शेड में लोगों ने आराम आराम किया था। खास तौर पे होता है कि जब आप देखते हो यात्राएं जब निकलती हैं, तो लाखों यात्री यहाँ से निकल के जाता है, तो वो थोड़ी गंदगी भी फैलती है। कोई सामान यूज किया फेंक दिया है, उस पर भी हमने बड़ा विचार कर रखा है। और यहाँ पे हमने तीन तीन रिक्शा दे करके छोटी छोटी सटी हुई गलियाँ हैं, उनमें से हमने अपने वाल्मीकि समाज से जो स्वीपर है हमारे, उनको हमने लगाया हुआ है। वो लगातार बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिससे कि आपने देखा होगा बंचारी में ज़्यादा गंदगी आपको नहीं मिली। इसका कारण यही है कि वो डेली अपनी सुबह के आकर के शाम तक हम ड्यूटी करते हैं और रेगुलर सफाई पे वो लोग लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें इसके साथ में, अब गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा था, इतनी हार्ड गर्मी है, इसको देख करके हमने अपने गाँव में कूलर की व्यवस्था बड़े अच्छे से करके दी। हर शिविर पर कूलर अपने हमने हम लोगों ने लगवाए हैं पंचायत की तरफ से। ठंडे पानी के जो वाटर कूलर हैं, वो भी हमने अपनी पंचायत की तरफ से लोग हम अपने गाँव में जितने भी यात्री आए हैं उनके लिए करके दिया है। साथ में जो भी और भी इससे अलग कहीं अगर सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, अभी आप वहाँ जब निकल के जाओगे तो बस स्टैंड पे फ्लाईओवर के नीचे हमने अपनी पंचायत की तरफ से वहाँ पे गद्दे डाल करके कूलर लगा करके यात्रियों को ठहरने के लिए एक साइड को बंद किया हुआ है, जिससे ताकि यात्री वहाँ पे अपना ठहर लें। खाने की सुविधा ये है कि खाने की सुविधा में हमारे एरिया के लोग अभी इतने रुचि ले रहे हैं इसमें परिक्रमा में कि लोगों को बाहर से अवॉइड नहीं करना, बाहर से नहीं खाना लाना पड़ रहा है। वो लोग खुद ही इतना दान कर देते हैं, लोगों को पेट भर के खाना वो लोग अपना बड़े बड़े प्रेम से खुद बना बना के लोगों को खिला रहे हैं। तो बड़ा खुशी होता है कि देखो, यात्राएं तो आप लोगों ने बहुत की होंगी, लेकिन ब्रज 84 कोर्स की यात्रा में सबसे बड़ा यही है कि हमें जितने भी यात्री हैं उनको खुद को खाना नहीं बनाना पड़ता, उनको बना हुआ खाना मिलता है। बैठने के लिए, लेटने के लिए बिस्तर मिलते हैं और ठहरने के लिए जगह मिलती है, बैठने के लिए कुर्सियाँ मिलती हैं, जो कि कुर्सियों की व्यवस्था भी पंचायत ने अपनी अपनी तरफ से करके दी है। तो सारी सुविधा लगभग हम लोगों ने कंप्लीट अपने गाँव बंचारी में की है। देखिए आप अपनी छवि बना रहे हैं, तो जो अगला इलेक्शन आएगा, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सर। देखिए, मैं आपको बता दूँ इस चीज़ के लिए, जब मैं इलेक्शन में आया था, तो मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता था। मैं वो जॉब छोड़ के जब गाँव में आया था, लोग मेरे को सारे लोग जानते भी नहीं थे। तो लोगों को पहले जनाना, फिर लोगों को अपनी पहचान बनाना और फिर उन्हीं लोगों की वोटों से अपने आप को गाँव का सरपंच बने हुए देखना, एक अलग अलग बात थी। आज उन जिन लोगों से मैंने वादा किया था कि पिछली बार कि भाई मैं आपके जो ग्राम पंचायत का पैसा आएगा उसे ईमानदारी से आपके गाँव में लगाऊंगा, आपके गाँव का विकास करूंगा। तो अब मेरे को वो चीज़ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बीते 3.5 साल में गांव में वो विकास करके दिखाया है इन 3.5 सालों में कि आज आप गांव के हर बच्चे, बूढ़े, युवा, जवान, माता बहनों से पूछ के देखना कि बंचारी गांव में क्या पिछले इन सब बीते 3.5 सालों से पहले कभी क्या इतना बंचारी में विकास हुआ था। आज भी उन लोगों का पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं था, सरकार पैसा भेजती है गरीबों की मदद के लिए। वो पैसा हमने समूचा पैसा एक एक रुपया का उसका हिसाब लगा करके उसे सही जगह पर, ये नहीं कि ऐसे ही उसको अपने बना के पटक दो, खड़ा कर दो, नहीं नहीं, जो लोगों की जरूरत है
चीज़ हमने बना के दी, लोगों का हक लोगों तक पहुंचाया, 1 रुपए की हेराफेरी नहीं होने दी। तो आज तो जब मैं अगला इलेक्शन लड़ने जब गांव में जाऊंगा, 1.5 साल बाद जब मैं वहाँ पे अगर इलेक्शन होता है, तो फिर मैं जब इलेक्शन लड़ने जाऊंगा तो लोगों को मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा। अब तो लोगों के सामने